अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 डिस्कस करेंगे और 1.6 के अंदर हमने एक ही सवाल को दो तरीक़ों से करना होता है, यानी इनवर्डियन मेथड से भी और ग्रामर रूल से भी। सबसे पहले मैं इनवर्डियन मेथड आपको करना सिखाऊंगा कि इनवर्डियन मेथड से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं। उसके बाद मैं आपको ग्रामर रूल से करना सिखाऊंगा। अच्छा, इनवर्डियन मेथड का आंसर और ग्रामर रूल का आंसर दोनों का सेम आता है, सिर्फ करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो चलते हैं जी, हम शुरू करते हैं इनवर्डियन मेथड को। तो सबसे पहले आपने इनको मैट्रिक्स में लिख लेना है, यानी मैट्रिक्स में ऐसे लिखेंगे 2 3 -2 और 2, यानी पहली वैल्यू आपने लिखनी है, पहली वैल्यू आपने लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे जी, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर उसके बाद बीच में इक्वल का निशान और फिर 4 और 6। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है और ये वाला मैट्रिक्स बी है। जबकि इनवर्डियन मेथड का जो फार्मूला होता है, इनवर्डियन मेथड के अंदर हमने इनवर्डियन मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है जी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। जबकि ए इनवर्स आपके जानते हैं जी, ए इनवर्स का फार्मूला है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी ए की वैल्यू आपके पास है तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट है जी 2 3 -2 और 2, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेंटर में माइनस, और फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6 और ये इक्वल आ जाएगा जी 10। अब ये जो 10 आया है ये इक्वल 0 के नहीं है, यानी इसका मतलब है कि क्वेश्चन आगे मज़ीद सॉल्व होगा। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 0, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं करते और यहीं पे लिख देते नॉट पॉसिबल। अब जी हम अर्जेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो अर्जेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा कि अर्जेंट ऑफ ए के अंदर हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना होता है, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना होता है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, उन दोनों के साइन चेंज, तो ये +2 और नीचे वाला -3, ये आपके पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी, ए इनवर्स की वैल्यू मैं सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगा और वैल्यूज़ निकालूंगा जी। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू है आपके पास, अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 2 2 और -3, जबकि ए का डिटर्मिनेंट जो आपके पास आया है वो है जी 10। तो अगर मैं ए इनवर्स को ऐसे भी लिख दूँ तो फिर भी ठीक है हमारा क्वेश्चन। इसको यानी 1 ओवर जो चीज़ डिवाइड हो रही है मैंने उनको साइड पे लिख दी है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हल हो सके। और ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 2 -3 2 और 2, उसके बाद हम लिखेंगे जी बी की वैल्यू, वो है जी 4 और 6। अब मैं क्या करता हूँ कि 1/10 को साइड पे रहने देता हूँ। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 × 4 + 2 × 6, यानी रो को कॉलम के साथ, -3 × 4 + 6 × 2, ये 1/10 आ गया। अब 4 2 ज़ा 8 + 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। इसको आगे यहीं पे कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1/10, x इज़ इक्वल टू, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे आ गया, x इज़ इक्वल टू 1/10। अब ये आ गया जी 20 और ये 0। अब जैसा कि हमने 1/10 को साइड पे किया था तो ये दोनों वैल्यूज़ इनके ऊपर डिवाइड हो रही हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 और 0 डिवाइडेड बाई 10। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और 0। जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू x की होती है, नीचे वाली वैल्यू y की होती है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। अब हम जी ग्रामर रूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी, ग्रामर रूल क्या होता है। तो सबसे पहले आपने जो इनवर्डियन मेथड में काम किया था वही वाला काम करेंगे आप। सबसे पहले 1 -1, फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी ऊपर x और नीचे y, फिर हो जाएगा जी 9 और -5। ये वाला मैट्रिक्स A है, ये वाला मैट्रिक्स x है और ये वाला मैट्रिक्स B है। ग्रामर रूल के अंदर मैं बता दूँ आपने x और y की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी होती है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू है उसका फार्मूला होता है जी ग्रामर रूल के अंदर ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिख लेता हूँ। a की वैल्यू आपके पास है जी 4 -3 1 और -1। इसी तरह से ax की वैल्यू भी लिख लेंगे। तो ax की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले आपने 9 और -5 लिखना है और उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 1 और -1। इसी तरह से ay की वैल्यू भी आप लिखेंगे। ay के अंदर आपने पहले 4 और -3 लिखेंगे,
और फिर 9 और -5। सबसे पहले जी ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 4 -3 1 और -1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई, सेंटर में माइनस, फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा -4 और माइनस और माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 और इसका आंसर आ गया आपके पास जी -1। अब हम आगे चलते हैं जी। इसी तरह से मैंने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 -5 1 और -1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जी 9 और -1 -1 और -5। तो 9 1 ज़ा -9 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 और ये आपके पास आ गया जी -4। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये ए का डिटर्मिनेंट था, ये एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हम निकालेंगे जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है 4 -3 9 -5 और आ जाएगा जी। अब हम आगे चलेंगे। इसको 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -5 से, -9 को मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से। तो 4 5 ज़ा -20, 4 5 ज़ा -20, -5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो -20। अब 9 3 ज़ा 27, लेकिन इसके साथ भी 3 के साथ माइनस है और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए। 27 में से अब माइनस हमने 20 करनी है, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम सिंपली इन फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास एक्स और वाई की आंसर आ जाएंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और वाई इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास है -4 और ए का डिटर्मिनेंट है -1 और ये कटेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे जी, आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। और वाई इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास 7 और ए का डिटर्मिनेंट है आपके पास -1 और अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये -7। इस तरह से एक्स और वाई का वैल्यू -7 हो जाएगी। तो यहाँ पे ही एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 1 का भी अख्ताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।